बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाही ख़ानदान के शाही झगड़े, द रॉयल फैमिली, रॉयल डिस्प्यूट, रॉयल ड्यूक ऑफ ससेक्स, प्रिंस हैरी की किताब ने तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मौजू है वो प्रिंस हैरी की आने वाली किताब है। अभी किताब रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन उस किताब को स्पेन में पहले ही लीक कर दिया है। पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक करने की कहानी और सीज़न चल रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रिंस हैरी की जो किताब थी जिसकी लॉन्चिंग सेरेमनी होनी है, जिसको लॉन्च किया जाना था, अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन स्पेन के अंदर उसको पहले ही लीक कर दिया गया है और उसकी फ़रोख्त बड़ी उस पे जा रही है। और उसमें से बहुत सारे इंकशाफात आजकल के तमाम प्रेस के और टीवी चैनल्स की मीडिया की जीनत बने हुए हैं। प्रिंस हैरी जो कि बहुत गमगीन हैं, उदास हैं, उन्होंने अपनी किताब का नाम स्पेयर रखा है। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम उन्होंने रखा है, स्पेयर। पाकिस्तान में लोग स्पेयर को बहुत कम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। स्पेयर का वर्ड आमतौर पे हम लोग जब गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो तब इस्तेमाल में आता है कि आपके पास स्पेयर व्हील है, आपके पास स्टेपनी है। तो प्रिंस हैरी ने अपने आप को स्पेयर के नाम से अपनी जो किताब लॉन्च कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो टाइटल है वो स्पेयर को यूज़ किया है। स्पेयर का वर्ड जो है वो आप समझते हैं, इंग्लिश में स्पेयर जो है वो एक्स्ट्रा को कहते हैं, इजाफी को कहते हैं। एक चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो उसके मुकाबले पर दूसरी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो उसको कहते हैं स्पेयर। स्पेयर स्पेयर वर्ड है, स्पेयर चीज़ है आपके पास, स्पेयर। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम स्पेयर रखा है, चूँकि इंग्लिश का बरतानिया का ये कानून है, रूल्स है, रवायात हैं कि बादशाह की जो पहली औलाद होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो बादशाह की वो जो उसकी ताज की जो उसकी जो इक़्तिदार की वो वारिस होता है। तो जब थे तो क्वीन थी, तो क्वीन का जो बेटा पैदा हुआ तो वो चार्ल्स थी, तो चार्ल्स उसका जो है ना वो प्रिंस बना। और उसकी दूसरी औलाद एक बहन और एक भाई और है, लेकिन उनका कहीं जिक्र ज़्यादा नहीं आता। इसी तरह जब शहज़ादा चार्ल्स ने शादी करनी थी तो उन्होंने पूरी दुनिया का राउंड लगाया था और पूरी दुनिया में अपने वाइफ को ढूंढने के लिए वो निकले थे कि जो सबसे अच्छा और आला खातून होगी उससे वो शादी करेंगे। तो हमें याद है कि पूरी दुनिया की जो ख़वातीन थी शोबिस की और मॉडल्स, उनको खलबली मच गई थी और उन्होंने उसके प्रिंस चार्ल्स के दौरे की तैयारी में बड़ी तैयारी कर रखी थी कि शायद उनकी एक नज़र हम पे भी पड़ जाए। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा तहलका मच गया था, इंडिया के बहुत सारी अदाकारों ने बड़ी तैयारी की थी और बड़े सपने देखे थे कि शायद वो हाँ उनको ग्रैब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने लंदन की, इंग्लैंड की ही एक स्कूल टीचर लेडी डायना, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आला, दुनिया की सबसे आला खूबसूरत खातून थी, उनसे शादी की और वो शादी बड़ी कामयाब और बड़ी अच्छी रही। पूरे वो वाहिद शादी थी 19वीं 20वीं सदी की जो पूरी दुनिया ने देखी थी, पूरी दुनिया के टेलीविज़न पे वो टेलीकास्ट हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई और हुई थी वो बहुत। और उनका पहला बेटा विलियम पैदा हुआ था, फिर उसके बाद हैरी पैदा हुए हैं। हैरी जो है वो 38 साल के हैं और विलियम 40 साल के हैं और दोनों भाई हैं। चूँकि पहली औलाद विलियम है तो विलियम जो है वो तख्त का वारिस है और शहज़ादा चार्ल्स का वारिस है और वो बादशाह बनेगा। और जो हैरी है वो दूसरा बेटा है, तो उसको और इन केस अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कोई बीमारी फैलती है, कोई विलियम उस हादसे का शिकार हो जाते हैं या कोई मौत वाक़या हो जाती है कुदरती या जैसे भी हो, तो फिर जो है हैरी जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन में है, तो हैरी है। तो हैरी ने इसलिए अपने आप को स्पेयर का जो है ना टाइटल दिया है और किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट को जो है उसके ऊपर रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि जब उनकी शादी हुई, जब वो 2016 में मेगन से मिले हैं, तो उनको उसी वक्त उनके साथ उनको इश्क हो गया, प्यार हो गया और उन्होंने उसको पसंद किया है। जो मेगन मार्कल जो हैं वो अमेरिकन हैं और एक फ़िल्म एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में काम करती थी और बड़ी अच्छा उनका एक अच्छी पोजीशन थी।
ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जो फ़िल्मी दुनिया के लोग होते हैं, ये कोई शाही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ नहीं होता। ये गरीब और दरमियाने तबके के लोग होते हैं, लेकिन अपने टैलेंट की बुनियाद पर हीरो बनना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपनी मेहनत और ज़हानत की बुनियाद पे किसी न किसी फ़िल्म में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, अल्टीमेटली वो किसी फ़िल्म में आके हीरो बन जाते हैं, कोई ना कोई रोल ले लेते हैं और उनकी फ़ेमस हो जाते हैं और दुनिया उनको फिर पहचानने रिकग्नाइज़ करती है। इसी तरह मेगन मार्कल जो थी, अमेरिकन अदाकार थी और प्रिंस हैरी को उनको पसंद आ गया। अल्टीमेटली 2018 में उन्होंने अपने शाही ख़ानदान को शादी के लिए राज़ी कर लिया। ख़ानदान के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन उन्होंने राज़ी कर लिया और 2018 में उनकी शादी हो गई। लेकिन चूँकि इनसाइड स्टोरी में उनके डिस्प्यूट रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ मामला दूसरा भी था, इस वजह से कभी ना कभी बहस मुबाहिसा होता था। तो एक दिन उनकी अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम के साथ कुछ बहस मुबाहिसे में कुछ सख्ती आ गई, कोई बिटरनेस आ गई, जिस पे उन्होंने उनको ज़र्दकोब भी किया, उनका गिरेबान भी पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको पुश किया, धक्का दिया और उनको उठा के पटक भी दिया, जिससे उनकी गर्दन पे और उनकी कमर पे ज़ख़म भी आए हैं और जिससे वो बड़े दुखी हो गए और उन्होंने एहतरामन अपने भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया और ये उन्होंने एक अच्छी रवायत को फॉलो किया। और बाद में उन्होंने अपनी बेगम को भी नहीं बताया कि हम भाइयों में इख्तलाफात हैं और लड़ाई हो गई है, लेकिन जब उनकी ट्रीटमेंट हुई तो उनकी बेगम को पता चल गया और उनकी बेगम ने बड़ा इसके ऊपर वो भी दुखी हो गई कि मेरी वजह से इन भाइयों में इख्तलाफ हो रहा है। लेकिन कहानी चलती रही, इख्तलाफात रहे हैं, थोड़ी जो थी आइसोलेशन और थोड़ी खामोशी और थोड़ी सी गैप बढ़ रहा था। अल्टीमेटली 2019 में प्रिंस हैरी ने महसूस किया कि अब यहाँ पे शाही महल में उनका गुजारा मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी फ़ैमिली को, अपने बच्चों को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने कनाडा में घर पसंद किया और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। कनाडा में उनका दिल नहीं लगा या जो भी हालात थे, चूँकि वो लंदन के लोग हैं, लंदन के लोग रहने वाले लोगों का दुनिया में कहीं दिल नहीं लगता। ये तो कोई कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे वो उन्होंने माइग्रेशन करके कनाडा गए। अल्टीमेटली कनाडा में जब उनका दिल नहीं लगा तो वो फिर कैलिफोर्निया आ गए। कैलिफोर्निया चूँकि मेगन मार्कल का शहर था, वो वहाँ से उनका ताल्लुक़ था, लिहाजा वो उनको वहाँ ले गए और अब वो कैलिफोर्निया में थे। फिर जब क्वीन का इंतकाल हुआ तो क्वीन की रस्मात के सिलसिले में प्रिंस हैरी और उनकी फ़ैमिली को वापस इंग्लैंड आना पड़ा और इंग्लैंड आके फिर किंग चार्ल्स किंग की सेरेमनीज़ हुई और बेतहाशा तकरीबात हुई और वो हुई, तो उस पे फिर वो दोबारा इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं। अभी मामला चल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी एक किताब, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिख दी है। ऑटोबायोग्राफी ने जो है पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। एक नए से नए इंकशाफात हो रहे हैं। उनका पहला जो किताब का वर्शन है वो स्पेन में पहले ही लीक हो गया है, जबकि उन्होंने ऑफिशियली तौर पे ऐसी कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन स्पेन के लोगों से सब्र नहीं हुआ, उन्होंने इसको लीक करके बहुत तेज़ी से वहाँ उनकी किताब स्पेयर की जो है वो खरीदो फरोख्त जारी है। किताब लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आम लोगों में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, लेकिन जो लेसन हमें मिला है वो ये मिला है कि ख़ानदान, शाही ख़ानदान भी हो तो लड़ाई और तज़ादात और लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंट्रोवर्सी वहाँ पे भी होती हैं। चूँकि हमने पुरानी कोटेशन है कि जहाँ जो ज़मीन ज़र पे जो है वो अक्सर लड़ाइयाँ भाइयों में और फैमिली में हुआ करती हैं। तो चूँकि प्रिंस हैरी ने मेगन मार्कल जो कि अमेरिकन थी और वो थोड़ा दूसरा उनकी फ़ैमिली थी, तो उस पे उनको इनका जो थे डिस्प्यूट हुए और फैमिली में बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन प्रिंस हैरी ने ज़िद करके अपनी शादी कर ली। लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ वो रेपरकशन थे। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इजहार करते थे जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट होती थी, लिहाजा उन्होंने फैमिली को छोड़ने का भी इरादा कर लिया। अब उनकी किताब बड़े जोश व खरोश से आ रही है, उनके बहुत ज़्यादा इंकशाफात हो रहे हैं। प्रिंस हैरी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बहुत से चैनल को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। उन्होंने CNN को भी इंटरव्यू दिया और CNN में किताब में जो इक़्तिसाबात हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। उनकी किताब जो है मेरा ख़्याल है दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं और उनकी जो लैंग्वेज हैं उसमें ट्रांसलेट भी हो रही है। मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी उनकी किताब, चूँकि उनकी किताब एक पूरी प्लानिंग, पूरा मनसूबा बंदी करके बड़े 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 फैसिनेटिंग स्टाइल में वो किताब लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा उनका यह है कि
किताब के साथ साथ वो दूसरे मामलात फ़ाइनेंशियल मैटर को भी देख रहे हैं, चूँकि हैरी जब उन्होंने लंदन को छोड़ दिया था तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने रोज़गार के मामलात को भी उन्होंने देखने के लिए कुछ लिंक्स डेवलप किए थे, ताकि उनका जो फ़ाइनेंशियल पोजीशन है वो भी किसी तरीके से असरअंदाज ना हो। तो इस किताब से उनको जो एक बहुत बड़ा जो है फ़ाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलेगा और इज़्ज़त शोहरत भी मिलेगी, क्योंकि वो प्रिंस नहीं है, प्रिंस ऑफ ससेक्स तो हैं वो, लेकिन चूँकि जानशीन जो हैं वो तो प्रिंस विलियम है, और अगर शहज़ादा चार्ल्स को कुछ होता है तो नेक्स्ट किंग जो हैं वो तो प्रिंस विलियम बनेंगे। लेकिन चूँकि स्टैंड बाय पोजीशन में प्रिंस हैरी हैं तो उन्होंने अपनी किताब का नाम स्पेयर रखा है। स्पेयर का वर्ड जो है वो बज़ाहिर बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम लोग तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में लेते हैं, लिहाजा उन्होंने चूँकि इसकी हकीकत को जाना और उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत जो है वो एक स्पेयर की है। अगर प्रिंस और स्पेयर जो है वो स्पेयर जो चीज़ होती है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर इस्तेमाल में आनी हो तो फ़ौरी तौर पे आ जाती है, और अगर कभी कभी तो सालों बल्कि कई कई 5-5 साल गुजर जाते हैं जो स्पेयर चीज़ आप लेकर आते हैं उसका इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह उन्होंने की जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि मैं इस शाही ख़ानदान में स्पेयर हूँ, मुझे स्पेयर के तौर पे रखा गया है और मेरी कोई पोजीशन नहीं है, इख्तलाफात हैं, मुझे कोई प्रॉपर तरीके से ऑनर नहीं दिया जाता, मेरी वाइफ के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लिहाजा उन्होंने तमाम अपनी जो भड़ास थी, अपना जो कथारथिस था, वो अपनी किताब में कर दिया है। आने वाले दिनों में ये किताब पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी और हम लोग भी इसको पढ़कर शाही ख़ानदान के जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं और इंकशाफात, भाइयों की लड़ाई, वालदैन की, जब लेडी डायना ने जब दोनों बच्चे उनके, लेडी डायना की कोई बेटी नहीं थी तो दोनों बेटे विलियम्स और हैरी आ गए थे, तो प्रिंस चार्ल्स ने उनसे कहा था कि तुमने मेरा जो काम मुकम्मल कर दिया है। चूँकि जो बादशाह जो किंग होते हैं उनके घर औलाद हो जाए तो उनको सुकून मिल जाता है कि उन्हें उनको वारिस मिल गया है। तो जब 2 बेटे हो गए तो लेडी डायना से उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि देखो तुमने मुझे वारिस दे दिए हैं, ताकि बरतानिया की अवाम अपने किंग से बहुत मोहब्बत करती हैं। बरतानिया जो है अपनी एक रवायती और ट्रेडिशनल किंगशिप को चला रहा है और उसके लाखों करोड़ों डॉलर कर खर्च करता है। बरतानिया की ये बात काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है वो इंतहाई कफ़ायतशारी, सादगी और लो बजट के काम करते हैं और वो शो करते हैं कि वो अपने ऊपर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं प्रोटोकॉल और दीगर मामलात में। लेकिन जो शाही ख़ानदान होता है उसके प्रोटोकॉल, इज़्ज़त, ऑनर और उसके ऊपर वसी रकम खर्च की जाती है और वहाँ किसी किस्म की कोई बचत का आसार नहीं होता। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बरतानिया अपने शाही ख़ानदान और अपने किंग और किंग की औलाद के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी सारी जो खुशियों का दारोमदार है वो शाही ख़ानदान होता है और वहीं से वो शुरू करते हैं और वही उनके आखिरी पैगाम के साथ उससे जो है वो मुतमईन होते हैं। लिहाजा ये बात बड़ी अच्छी है। दुनिया में बहुत से मुल्कों में बादशाहत का निज़ाम राइज है, लेकिन जो इज़्ज़त और एहतराम बरतानिया अपने बादशाहों और बादशाह के ख़ानदान को देता है वो शायद किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के बादशाहत को भी बहुत आला खसूसियात और बहुत आला माहौल और बड़ी दौलत और हर तरह की सहूलत अवेलेबल है। लेकिन जो मुकाम बरतानिया के शाही ख़ानदान का है वो दुनिया के किसी और शाही ख़ानदान, जापान का शाही ख़ानदान है, नेदरलैंड का शाही ख़ानदान है, सऊदी अरब, दुबई, हर मुल्क का एक शाही ख़ानदान है। लेकिन जो इज़्ज़त, शोहरत, जो मकबूलियत, जो लाइफस्टाइल, जो ट्रेंड सेटिंग जो बरतानिया का शाही ख़ानदान करता है वो किसी और ख़ानदान को ये एज़ाज़ नहीं मिला है। और प्रिंस हैरी ने, लेकिन जो प्रिंस हैरी है उन्होंने इनसाइड बातें निकाल दी हैं कि वहाँ पे भी डिस्प्यूट है, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है, वहाँ पे भी इख्तलाफात है, वहाँ पे भी लड़ाई है, वहाँ पे भी बैड फीलिंग्स है, वहाँ पे भी बिटरनेस है। देखें जी, इंसान जहाँ भी होगा वहाँ इंसान के इख्तलाफात होंगे। इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी का दारोमदार चंद चीज़ों पे होता है। एक तो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, मिलनसारियाँ, 7 रुपया, पैसा और स्टेटस है। अगर किसी इंसान को वो डिज़र्व करता है और वो ना दे तो वो उसके अंदर से बिटरनेस निकल आती है, जिसका वो बरमला इजहार करता है, वो चाहे शहज़ादा हो या किंग हो। अगर वो इसका इजहार करता है तो उससे दूसरे लोगों को सबक मिलता है कि यहाँ पे भी ये इसी तरह की कहानियाँ हैं। देखते हैं, बस कुछ दिन रह गए हैं उनकी किताब ऑफिशियल लॉन्च होने में। जैसी किताब आएगी तो फिर इसकी और मज़ीद जो है इंकशाफात होंगे।
एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।